लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब अपने हालात और वक्त बदलते हैं तो लोगों के क्या होते हैं, बोल बदल जाते हैं। यदि क्या है, आप सक्सेस नहीं हैं तो क्या करेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। यदि वहीं आपके क्या होगा, सक्सेस हो गए तो क्या करेंगे, लोग आपका नाम लेंगे इज्जत से। नहीं तो पूछेंगे क्या करता है, घूमता है, पढ़ता लिखता नहीं था, ऐसा था वैसा था। ये क्या है, आप सक्सेस हो गए, कुछ भी आप करते हैं तो क्या हो जाएंगे, लोगों के बोल बदल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली यानी अभ्यास 6.6 के 7वें, 8वें और 9वें क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। 7वां क्वेश्चन कर रहा है, एक आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और सी डी दी गई हैं जो परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज बना ए पी सी, इसमें क्या है, पी है, हमने एफ बना दिया, ए पी सी और डी पी बी मतलब जो त्रिभुज बन रहे हैं वो क्या समरूप हैं, या पी ए या ए पी, इसमें क्या कर सी पी गुणे डी पी यानी ए पी गुणे पी बी, ए पी गुणे पी बी बराबर सी पी गुणे डी पी। ये क्या है, आपस में बराबर हैं इनके गुणनफल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका पहला पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पहला वाला सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या करेंगे, सी को पी से मिलाया, सी को बी से मिलाया, सी को बी से मिलाया। अब सी को बी से मिला देते हैं। अब सी को बी से हमने मिला दिया तो त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज डी पी बी में, तो देखते हैं कोण ए पी सी बराबर ए पी सी बराबर डी पी बी, एंगल डी पी बी। ये कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और एंगल सी ए पी बराबर एंगल डी बी डी पी। एक ही वृत्तखंड के सी ए पी और बी डी पी, एक ही वृत्तखंड के क्या है, दो कोण हैं। क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड के बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्त खंड के बने कोण, एक ही वृत्तखंड के क्या बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज ए पी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी पी बी के, क्योंकि क्या एंगल समरूपता प्रमेय से, जब दो कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा समरूपता प्रमेय से। तो हमको क्या होगा, जो पहला था प्रूफ करना, ये हमको पहला हमने क्या कर लिया, हमने पहले पार्ट को प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद है पहला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो आइए इसका दूसरा पार्ट भी यहीं तुरंत देख लेते हैं। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, कर चुके हैं कि क्या है, त्रिभुज ए पी सी समरूप हैं त्रिभुज डी पी बी या बी पी डी, कुछ भी हो, डी पी बी दोनों क्या है, त्रिभुज क्या है, जब समरूप हमने सिद्ध कर लिया है तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि
समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। इनके क्या करेंगे? इनकी भुजाओं को समानुपाती दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? AP बटे DP, AP बटे DP बराबर PC बटे PB, PC बटे PB। AP बटे DP तो PC बटे PB, PC बटे PB बराबर CA बटे DB। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर आ जाएगा AP बटे DP बराबर PC बटे CA। PC बटे, हमको क्या लाना है? PB लाना है ना। PC बटे PB तो PB और AP इंटू PB बराबर CP गुणे DP, CP इंटू DP। यही आपको क्या करना था? हमको प्रूफ करना था। ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको 7वां अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा इसी तरह से है। तो आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर आकृति में वृत्त की दो जीवाएं AB और CD को बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PAC समरूप है PDB के, या PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। वृत्त की दो जीवाएं AB और CD हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिंदु P पर मिल रही हैं। तो सबसे पहले इसका पहले को सॉल्यूशन करते हैं। तो त्रिभुज PAC और PDB में कोण P क्या है? दोनों त्रिभुज में क्या है? इस दोनों त्रिभुज में क्या है? दोनों त्रिभुज में एंगल P क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है और एंगल PAC बराबर एंगल PDB। PAC बराबर PDB, PAC ए एंगल और ए एंगल क्या है? आपस में बराबर हैं। क्योंकि क्या है? चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोणों के बराबर होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ से देखिए दो और यहाँ पर दोनों मिल रहा है। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण के बराबर होता है। आंतरिक कोण बाह्य कोण सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख आंतरिक कोण के बराबर होता है। सम्मुख उसका बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोण के बराबर होता है। इसका जो बाह्य कोण क्या है? बाह्य कोण है ना ये, और ये क्या है? इसका सम्मुख कोण आंतरिक कोण बाह्य कोण के क्या? सम्मुख कोण आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण त्रिभुज PAC समरूप है त्रिभुज PDB के। एंगल समरूपता प्रमेय से, एंगल समरूपता प्रमेय से
क्या जब दो कोण बराबर हो तो क्या हो गया, समरूप हो गया। तो पहला हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हम जानते हैं कि क्या है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, परस्पर समानुपाती हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, अनुपाती होती हैं। जब समानुपाती होंगे तो क्या करेंगे, पी ए बटे पी डी बराबर ए सी बटे डी बी बराबर पी सी बटे पी बी हो जाएगा। पी ए बटे पी डी बराबर पी सी बटे पी बी, या पी ए गुणे पी बी बराबर पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है 8वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 9वां बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। त्रिभुज ए बी सी, चित्र में इतना ही दिया है, त्रिभुज ए बी सी इतना हमने अभी बनाया है। तो इसको अभी समझा देते हैं। में बी सी एक बिंदु डी पर स्थित है। बी सी पर क्या है, बिंदु डी स्थित है। बी सी पर एक बिंदु डी स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि बी डी बटे सी डी बराबर बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे ए सी है। इसका और इसका अनुपात क्या है, इसके और इसके अनुपात के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी, जो ए डी है, कोण बी ए सी मतलब इस कोण का क्या आधा है, कोण का समद्विभाजक है। मतलब क्या, इस कोण को क्या कर, कोण ए को क्या करेंगे, बी ए सी, ए डी रेखा है क्या है, बी ए सी कोण को दो भागों में बांट रही है, यही सिद्ध करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो बी ए को पी तक बढ़ाया, बी ए को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और फिर ए डी के समांतर एक रेखा पी सी खींच रहे हैं, और ए पी बराबर ए सी खींचा। ए पी के बराबर ए सी के बराबर क्या किया, एक रेखा ए पी खींचा, बढ़ाया, ए पी बराबर ए सी खींचा। ए पी बराबर यदि क्या हो, बढ़ा दिया, और ए पी बराबर यदि ए सी हो तो पी को ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर यदि ए सी हो तो क्या करेंगे, पी को सी से मिला देंगे, को ए और ए बराबर है तो क्या करेंगे, पी को सी से मिलाया, पी को सी से मिलाया। यदि ए पी बराबर ए सी है तो क्या करेंगे, पी को सी से मिला दिया, दिया है कि दिया है बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बटे ए सी। ए पहले से ही दिया है, तो हम जानते हैं बी डी बटे सी डी बराबर ए बी बराबर पी सी, तो ए पी बटे ए सी हम लिख सकते हैं। तो ए पी बराबर ए बी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए पी लिख दिया। जब ए पी लिख दिया तो हम यहाँ लगाते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे, थेल्स प्रमेय का अपोजिट, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब क्या भुजाएं क्या समानुपाती हैं तो थेल्स प्रमेय का अपोजिट कहता है कि क्या करें, जब क्या भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, उनके भुजाएं क्या होंगी, परस्पर समांतर। तो ए डी समांतर हो जाएगा पी सी के। तो ए डी समांतर आपका पी सी मिल गया।
तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAD बराबर एंगल APC। BAD बराबर एंगल APC BAD और APC एंगल और एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, यह क्या दोनों संगत कोण हैं, संगत कोण हैं। क्या जो जब क्या दो समांतर रेखाओं क्या करिए, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या जो एक कोण और एक कोण क्या होंगे, P और A कोण क्या होंगे आपस में बराबर, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर हो गए, क्योंकि क्या है संगत कोण। समीकरण 1 मान लेते हैं और पुनः एंगल DAC बराबर एंगल ACP। DAC और ACP, DAC और ACP, DAC और ACP ये क्या हैं, ये दोनों एकांतर कोण, एक कोण और एक कोण। जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है जो एकांतर कोण बनता है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या है, एकांतर कोण। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1, 2 मिल गया। अब रचना से AP बराबर AC है। AP बराबर हमने क्या AC बनाया है रचना से, तो कह सकते हैं कि एंगल APC बराबर एंगल ACP। समीकरण 3 APC और ACP एंगल और ACP एंगल और एंगल क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जब क्या AP बराबर AC तो एक कोण और एक कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना से, यानी कंपैरिजन करने पर तीनों की तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि एंगल BAD बराबर एंगल APC। BAD बराबर APC एक कोण और एक कोण क्या हैं, आपस में बराबर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AD कोण एक कोण बराबर हैं, तो एक कोण क्या इस कोण के बराबर है और एक कोण इस कोण के बराबर है और एक कोण भी इस कोण के बराबर है। तो क्या कह सकते हैं कि AD भुजा क्या करिए, AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमको क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10वें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।